इसमें बना ज़बरदस्त है। इसमें था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। नाज़रीन, मौसम सरमा की आमद है और सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा मूंगफली चकवाल में आ चुकी है। मूंगफली की बात हो और ज़िला चकवाल का जिक्र ना हो, ये तो हो नहीं सकता। मूंगफली को पोठोहार रीजन का सबसे मीठा फल कहा जाता है और इस वक्त चकवाल के अंदर पूरे पोठोहार से मूंगफली आ चुकी है। ये मूंगफली मंडियों से पूरे पाकिस्तान में किस तरह सप्लाई की जाती है और ख़ास तौर पे खेतों से मंडियों तक और मंडियों से पूरे पाकिस्तान में किस तरह सप्लाई की जाती है, आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सदर न्यू गला मंडी ज़फ़र साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़फ़र साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो मूंगफली है इसका क्या तरीका होता है, ये खेतों से मंडियों तक कैसे आती है, क्या इसका सफ़र होता है? भाईजान, इसकी जो बिजाई होती है वो तकरीबन अप्रैल मई में होती है। ज़मींदार बिजाई करते हैं, ठीक है जी। तकरीबन दौरानिया इसका 6 माह में तैयार हो जाती है। अक्टूबर नवंबर में फिर ज़मींदार इसको ज़मीन से उखेड़ते हैं, उसके बाद थ्रेशर करते हैं। थ्रेशर करके फिर इसको कुछ लोग खुश्क करते हैं, कुछ वैसे ही गीली लेके हमारे पास आ जाते हैं। तो हमारे पास तो तकरीबन पूरे चकवाल से, तलगांग से, पोठवार से मूंगफली चकवाल आती है। उसके बाद हम बोली करते हैं और आगे फिर पूरे पाकिस्तान को सप्लाई करते हैं। नाज़रीन, जो मूंगफली आप तक पहुंचती है वो बाकायदा बुनाई करके इस प्रोसेस के बाद आप तक पहुंचती है और उसको आप एंजॉय करते हैं। इस वक्त यहाँ पर एक खान साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मदी जान। ये क्या कर रहे हैं, क्या तरीका होता है बुनाई का? ये बस इसमें रेत डालते हैं, तेल डालते हैं, बुनाई करते हैं इसमें। अच्छा, इस तरीके से इसकी बुनाई होती है। तेल डालने का क्या मकसद होता है? तेल डालने से रंग कलर आ जाते हैं, ब्राउन कलर आ जाते हैं। जायके में भी फ़र्क आता है इसमें? हाँ, लाजमी बात है, जायके में तो फ़र्क आते हैं। ठीक है, बुनाई क्या कर रहे हैं, किस चीज़ में कर रहे हैं? रेत है, नमक है, किस में कर रहे हैं? जी रेत है ये। कितनी देर में बुनाई हो जाती है? ये आधे घंटे में एक परागा निकल आते हैं। 10-12 किलो मूंगफली डालते हैं, हाँ आधे घंटे में मुकम्मल हो जाती है। तो इसमें कोई ग्रेड भी होते हैं, क्या तरीका होता है इसका मूंगफली का? जी, ये मुख्तलिफ किस्म की होती है। ग्रेड वाला माल भी होता है, मिक्स माल भी होता है, हर किस्म का मूंगफली आते हैं इसमें। तो इधर से चकवाल से फिर कहाँ पे सप्लाई करते हैं? हर जगह, कश्मीर जाती है, गुजरात जाती है, गुजरावाला, सियालकोट, हर शहर में हमारी मूंगफली जाती है। ठीक है, तो क्या अभी रेट चल रहा है बुनाई के बाद, क्या रेट दे रहे हैं? बुनाई के बाद 450 से लेके 550, 650, 700 तक मूंगफली हमारे पास है। गुजरखान वाली है 1200 रुपये किलो। अच्छा, एक मैंने देखा है कि लोग जो है वो मशीन पे भी इसकी बुनाई कर रहे हैं, तो मशीन में और हाथ की बुनाई में क्या फ़र्क होगा? हाथ वाली बुनाई ज़्यादा मज़ेदार होती है। मशीन हमारी भी लगी हुई है गोदाम में, लेकिन हाथ वाली बुनाई इसमें मेहनत ज़्यादा होती है। रेत डलते हैं और दूसरा तेल डलते हैं। मशीन में रेत और तेल नहीं डलते हैं, वो वैसे सूखा होते हैं। ठीक हो गया। तो आपके पास जो लोग आते हैं, जो अपनी मूंगफली लेके आते हैं, उनको किस रेट पे बुनाई करके देते हैं? वो 50 रुपये किलो बुनाई दिल लेते हैं। 50 रुपये किलो के हिसाब से जितनी मर्जी लेके आए। जितने मन हो तो फिर 1500 रुपये मन का लेते हैं। ठीक हो गया। हाँ, एक मन कितनी देर में कर लेते हैं? एक मन 1.5 घंटे में हो जाती है। 3 परागों में एक मन हो जाती है। नाज़रीन, पोठोहार की मूंगफली को पूरे पाकिस्तान की मीठी तरीन मूंगफली कहा जाता है और हुकूमत अगर इस तरफ तवज्जो दे और फ़ी एकड़ इसकी पैदावार बढ़ाए तो ये मूंगफली ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बेची जा सकती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।